बोलो तेजा जी महाराज की, बोलो राम सापीर की। बाकी हनुमान जी बोलते। मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे हनुमान जी ने आप लोगों ने परख भी लिया और पहचान भी लिया और विकास भी आप लोग देख लिया। तो मैं आप लोगों को निवेदन करवाना आया कि लोकसभा का चुनाव है, आप लोगों ने मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल जी का साथ देना है। हमेशा ही आप लोग दिया और खींवसर का लोग तो वैसे बहुत मजबूत लोग हैं। आप लोगों ने 36 कौम के लोगों ने हाथ जोड़ निवेदन है, अब की बार लोकसभा का चुनाव भी आप लोगों ने जीताना है और 5 विधानसभा का चुनाव भी आपने जीताना है, वो भी आपने ध्यान रखना है। आपके वास्ते दिन और रात आपकी लड़ाई लड़े और संघर्ष करे, पूरा प्रयास करे कि किसान का बेटा आगे किया है, क्योंकि किसान का बेटा है। जब अपने किसान की सोचे तो मैं आप लोगों हाथ जोड़ मारो वही निवेदन है। कई लोग आई केवे कि पहले के तो चुनाव जीत गया, आपकी जीत देखा भी चीज को भी आपने ध्यान रखना। लोकसभा तो आपने जीत ही लिया, इनमें कोई दौर ही नहीं है, क्योंकि हाथ को साथ है और हाथ में बोतल है, अब कोई दौर ही नहीं है जीतवा में। पर तो भी प्रयास आप लोगों ने करना है, गांव गांव ढाणी ढाणी आपको प्रचार करना है और आपके बहन बेटी सब जगह फोन भी करना है। हनुमान बेनीवाल जी को आपको भारी मतों आरएलपी को जिताना है और हनुमान बेनीवाल जी आपके वास्ते कोई कमी नहीं है। आपके खींवसर विधानसभा में पूरा प्रयास किया, आज हर गांव में जमा रोड विकास काम आपको हर दम आपके वास्ते लड़ाई लड़े, रात और दिन लोकसभा में और विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़े। आप लोगों सब हमारा हाथ जोड़ निवेदन है, आप लोग अब की बार बोतल का निशान पर बटन दबा और भारी मतों आरएलपी को जिताना है, हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। धन्यवाद, राम राम। अब हमारे बीच में हमारे लाडले उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल संबोधन करेंगे सभा। ददवाड़ा के अंदर जिस जोश के साथ आपने स्वागत सत्कार किया, पूरी ग्राम पंचायत ददवाड़ा, ददवाड़ी, गागुड़ा और सिरादना शामिल स्वागत था। सिरादना का अलग स्वागत कर दिया था। और आज मैंने शुरुआत चुनाव प्रचार की खींवसर विधानसभा क्षेत्र से की। 2 कारण थे इसके। एक तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो धन्यवाद का कार्यक्रम रखा था वो इधर में आ नहीं पाया था। 27-28 पंचायतें करने के बाद कोई दूसरे कामों में फंस गए, फिर बाद में ये गठबंधन लंबा समय लोकसभा भी चली थी। तो मेरी इच्छा थी कि आपको मैं पहले तो विधानसभा चुनाव में जो जीत आपने दिलवाई, मजबूती से इलाके के अंदर रखी, आपका हृदय से आभार कि आपके आशीर्वाद से विधानसभा के अंदर अपनी जीत होगी। और दूसरा, लोकसभा चुनाव में दोबारा प्रत्याशी बन के आपके बीच आया हूँ। विरोधी लोग ये भी कहते होंगे कि हनुमान जी कभी इधर से बन जाता है, कभी उधर से बन जाता है। इधर उधर से नहीं बना, आपके लिए मैंने सत्ता छोड़ी। मोदी की सत्ता छोड़ने का कारण किसान का जो संघर्ष था, किसानों के जो काले तीनों कानून थे, उनके खिलाफ पड़ोसी थाली को ठोकर मार के किसानों के साथ 70 दिन अगर कोई नेता सड़क पे बैठा, देश का सांसद, नागौर का सांसद था, आपका भाई था, जिसने किसान कौम के लिए अपना सर न्यौछावर कर दिया और आपके लिए सड़कों पे आ गया लड़ता हुआ, वो कारण था। अब की बार इंडिया अलायंस की जहां तक बात थी, देश के अंदर जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से अरबों खरबों रुपए की घुस डरा धमका के इनकम टैक्स ईडी सीबीआई के नाम से ली जा रही है, अग्निपथ जिस तरह हमारे जवान परेशान है, बढ़ती महंगाई, मान सम्मान स्वाभिमान अगर किसी नेता का है तो इनके साथ रह ही नहीं सकता इंडिया का। तो इसलिए छोड़ के इंडिया अलायंस जिसके अंदर देश की प्रमुख पार्टियां और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी। आप सबकी इच्छा थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर जब हमारी लोकसभा की प्रत्याशी हार गई थी तो टिकट वो वापस लोकसभा का लेके आई। और दिल्ली वालों की भी एक ही जिद थी कि हमें हनुमान को लोकसभा में आने से रोकना है, वो बहुत परेशान करता है हमारे को। ये जिद दिल्ली वालों की थी। अब मेरे भाग्य का फैसला कोई दिल्ली वाले नहीं करेंगे, मोदी अमित शाह नहीं करेंगे, वो नागौर की जनता करेगी कि मुझे यहाँ रहना है या दिल्ली जाना है, वो तय आपको करना है। और लेकिन मैंने आपकी बात का ध्यान रखा। आप चार्ज में अलायंस से आऊंगा, अलायंस करके मैं आपके बीच आ गया। और 5 साल का जो कार्यकाल था, 19 से 24 और 9 से 14 ज्योति मिर्धा एमपी थी। तब दिल्ली में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। 9 से 14 5 साल में 100 रुपए इसने नागौर के अंदर विकास के नहीं खर्च किए, 100 का नोट खर्च नहीं करवाया। 5 करोड़ रुपए इसके बजट खर्च करना भूल गई। बाद में बीजेपी के एमपी आए 14 के अंदर, उनको पता ही नहीं कि ज्योति के खाते में पैसे। हर एमपी का खाता अलग नाम से खुलता है, अभी मेरा खाता मेरे नाम से है। तो मैंने कहा यार ये ज्योति कैसे पैसा खर्च करती, खाते चेक करो। जब खाते चेक किए तो इसके खाते में 5 करोड़ रुपए मिले, वो मैंने मेरे खाते में ट्रांसफर कराए और खर्च किए पंचायतों के अंदर। और 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी का पहली बार इस प्रदेश के किसी जिले में 100 करोड़ रुपया डीएमएफटी का खर्च हुआ, जिसमें तमाम जिले के पंचायतों को एजेंसी बना के आपने यहाँ काम करवाया। 22-25 करोड़ तो एमपी कोटे का। अब मेरा एमपी कोटे कल अखबार वाले पूछे थे, मैं पता कर लो कितने पैसा है, कि उसमें 5 पैसा ही नहीं है। तो कैसे होगा, मैं ध्यान रख रहा हूँ कि आचार संहिता से पहले सारा पैसा ट्रांसफर करना खातों का। हो सकता है कुछ पंचायतों को कम मिला, ज्यादा मिला, लेकिन प्रयास मैंने यही किया कि जिनको एमपी कोटे से कम मिला डीएमएफटी से ज्यादा दिया। कुल मिला के सारे जो पंचायतें थे उनको संतुष्ट करने का मैंने प्रयास किया। और ज्यादातर पैसा सड़कों में, गौशालाओं में, स्कूलों में और दूसरी जगह जहाँ आवश्यक काम उसके लिए किया। अब आप बताएं, अभी राजस्थान ही नहीं देश के अंदर नागौर पहला संसदीय क्षेत्र है जिसमें 300 करोड़ की 400 किलोमीटर सड़क में लेकर आए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ला ही नहीं सकता, पता ही नहीं लोगों को। अब कैसे लाया कैसे नहीं लाया, 3 साल लड़ाई लड़ी। उसमें आपका देशवाल खजवाना से लेके और यहाँ से होता है हर्षलाव तक चला जाएगा सारा। 5.5 मीटर चौड़ा रोड, पूरी सीसी और बाकी डामर सड़क होती, 5.5 चौड़ी सड़क आपकी बन जाएगी। इसके टेंडर हो गए और काम टेंडर हो गए, काम जल्दी चालू हो जाएगा। अब सड़क अच्छी बनवाना आपका काम है। अगर अगर गड़बड़ ठेकेदार कर जाके खड़ा हो जाए, डंडे लगे, क्या कर रहा है मुझे बता देना। अच्छा काम जब भी होगा जब पब्लिक चाहेगी, क्योंकि ये जो मेड़ता वाली रोड बनी थी ना, ये बीच में गड़बड़ हो गई थी, इसको करने में बहुत जोर आया। ऐसा एक बदमाश मिल गया ठेकेदार, तो पूरी सड़क चाहे जैसी बना दी मैं राम जी, उसको वापस बनाने में ये तो मैं था खाई क्या कि 5 बार दिल्ली में आया, हाल तो रुक जांच नहीं वो ना सुनो, अरे पहले बात तो सुनो। उस ठेकेदार को मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा हमारे ये कुछ नहीं चाहिए ठेकेदारों से, काम अच्छा होना चाहिए, लोग ये कहें सड़क अच्छी बने। उसने गलत बना दी, गलत बनाने के बाद फिर कंपटीशन हो गया, तो कुछ लोग और उसके साथ मिल गए। भाई कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो थी नहीं सरकार, 2-3 लोग हो गए, वो ठेकेदार जी को बचा लेंगे, तो फिर आमना सामना हुआ। प्रयास मैंने किया कि ठीक हो गया, अभी तो और चल रहा है, अभी रुका नहीं है काम, अभी और ठीक करनी पड़ेगी। चाल दिया कागज लाल लाल में, ठीक है, नहीं सही करा देंगे, आप चिंता नहीं करें। ये पुलिया भी आपका, पुलिया का काम भी मेड़ता रोड वाला इसका भी चालू हो गया, ये भी जल्दी बनवा देंगे। देखिए मैंने प्रयास किया, कोशिश की, और अब तो खींवसर में तो ये कंपटीशन हो गया, लोग अब ये नहीं कह रहे 375 सड़क बनाओ, लोग सीधे कह साहब मांगे 5.5 मीटर बनाओ, 375 भूल गया खींवसर है। सारी ट्रैक नए, आप 2 महीने बाद देखना सारे ट्रैक नए हो जाएंगे, सारे तांतवास नोखा की सीमा से लेके और यहाँ तक सारे मेराम जी नए ट्रैक हो जाएंगे, एक ढाणी तक सड़क पहुंच जाएगी। मैं सरकार में नहीं हूँ, अगर मैं सरकार में होता तब तो चाहे जो बिना सरकार संघर्ष करना, सरकारों को डराना और उनसे पैसा लाना। ऑलराउंडर होता है, बॉलिंग भी करता, बैटिंग और विकेट कीपिंग तीनों करता, ऑलराउंडर की भूमिका।
सरकारों से संघर्ष ही मेरे खाते में लिखा है, संघर्ष आ जाता है। अब की बार बड़ी उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव के अंदर 20, 25, 30 सीट हमारी आएगी। लोगों का मानस ठीक लग रहा था। पूरे प्रदेश के अंदर एक ही व्यक्ति लड़ा था प्रदेश में, मैं ही लड़ रहा था सड़कों पर। और परिणाम क्या हुआ? क्यों वहां मजबूत रहे, गाड़ी पार हुई, बाकी जगह सब जगह हार गए। तो जनता का टेस्ट भी पता नहीं, जनता क्या चाहती है इस टेस्ट का पता नहीं लगता। लेकिन मेरी लड़ाई को कोई कमजोर नहीं कर सकता। विधानसभा के अंदर जो भी चला, समीकरण होते हैं, कई बार ऐसे समीकरण बन जाते हैं। और एक राजस्थान में क्या कि नए मोर्चे की नई पार्टी को लेके कभी लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी नहीं, परिपाटी नहीं रही। अब 5-7 साल बाद ऐसी परिपाटियां हो जाएगी। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, तमाम जगह आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही है। वहाँ की 3-4 पार्टियां राज करती है, सत्ता में आती है, तो वहाँ दूसरे दलों की दादागिरी खत्म हो गई सब जगह। लेकिन अपना कल्चर ऐसा रहा नहीं। स्टेट के अंदर कई कमी खामियां थी। अगर कांग्रेस पार्टी अलायंस करती विधानसभा चुनाव से पहले आरएलपी से, तो 135 सीट कांग्रेस आरएलपी की राजस्थान के अंदर आती। लेकिन योग संयोग की बातें सारी, योग संयोग की बातें आप जानते हैं, सारे योग संयोग बनते हैं। अब की बार ये योग संयोग बना तो मुश्किल से था, लेकिन बन गया। तो बन गया, तब आप लोग तैयार हो जाओ। आपको 2 ही चीज देखनी है, ज्योति मिर्धा का काम देखना है और हनुमान बेनीवाल का काम और संघर्ष देखना है। उसमें तय करना किसको दिल्ली भेजना है, कौन दिल्ली जाके इस जिले का सम्मान बढ़ाएगा, कौन दिल्ली के अंदर लगातार आपके लिए संघर्ष करेगा। 5 साल में मैंने ज्योति मिर्धा का रिकॉर्ड निकलवाया। वो तो कोई एक आध बार गलती से खड़ी होकर कोई शपथ ले ली, उसका तो मुझे नहीं पता, मैंने तो उसको नहीं देखा कभी संघर्ष कर। और हाँ, तो आप मेरी बात सुनो, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह एक आदमी पहुंच सकता है, हर गांव ढाणी नहीं पहुंच सकता। आदमी को दिल्ली भी रहना पड़ता है, लोकसभा चलती है, ज्यादातर विदेशी यात्राएं थी। मैं निकलवाए कागज था तो कहीं मेरा मुझे छान नहीं पाता। विदेश यात्राएं, पब्लिक की मजाक उड़ाना, बोले मैं कोई गाँव में थोड़े फिरा, मैं तो दिल्ली रहे वहाँ, रह जाओ दिल्ली, कौन पालिया था, ले लो मकान करा लो। तो ये अब इनको सबको तकलीफ ये है कि हनुमान दिल्ली में तंग कर रहा है, ये पूरे देश की बात कर रहा है, तो दिल्ली से इसको वापस लाओ। बीजेपी के नेता भी तैयार हो गए, कह रहे काबू ही नहीं आ रहा, सामने बोलता है, इसके ईडी भेज नहीं सकते, सीबीआई इसका क्या करेगी, खाली ये क्या करेगा ईडी सीबीआई। तो ये उनको मजबूत लगी कि ज्योति मिर्धा है जो मजबूत है और वो उसका मुकाबला करेगा, इसलिए मेरे मुकाबले के लिए उसको तैयार करके भेजा है। कई बार गलत फीडबैक मिलता है ना, यार साहब ये बहुत बढ़िया, पता लगता कुछ भी नहीं। विधानसभा चुनाव हार गई, फिर लोकसभा का टिकट दिया, पूरी सरकार ताकत लगाएगी इसके लिए। लेकिन सरकार की ताकत से क्या होता है, वोट तो आप लोग डालोगे, सरकार क्या कर लेगी बताओ मुझे। अब ये लड़ाई पूंजीपति, सरकार की हठधर्मिता और किसान के मान सम्मान स्वाभिमान के बीच की लड़ाई है। पूंजीपति या घमंडी लोग जीतते हैं या आम किसान का बेटा इसके अंदर जीते, ये फिर वही संघर्ष चालू हो गया। 14-19 के बाद ये चुनाव और फिर आमने सामने हो गया। आपको तय करना, और मुझे पता है ये खींवसर राजस्थान का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ 18, 19 और 23 में मैं वोट की अपील करने गांव-गांव नहीं आया था। फिर भी आपने कहा हनुमान जी आप चिंता नहीं करें, फार्म भरा, कार्यालय को आप जाओ, राजस्थान संभालो, हम खींवसर संभालेंगे। और आपने इस बार उस विपरीत लहरों को रोक दिया था, वहीं पर रोक के जीत का मार्जिन हमारा कम हो गया, लेकिन लहरें रोक के वापिस जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा बिना वोट मांगे। मेरे को अशोक गहलोत जी कह रहे थे, सचिन पायलट जी, कि यार हम तो हमारे इलाके में खूब घूमे थे और एक मैं हूं जो दूसरों के लिए वोट मांग रहा था। ये खींवसर की जनता है जो मजबूत है, जो अपने नेता को कभी कमजोर नहीं होने देगी। मुझे पूरा भरोसा, सर्व समाज 36 कौम, और मेरे घर पे अगर कोई 36 कौम का व्यक्ति आया, मैंने जाति पूछ के काम थोड़ा किया, हर व्यक्ति का काम किया, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली। मैंने ये कहा कि कर्जा माफ होना चाहिए किसानों का, टोल मुक्त करो, एक जाति का थोड़ी, किसान का, फ्री बिजली करो किसान की, रोजगार दो, संविदा कर्मियों को नियमित करो। आम व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है, अब तोड़ मरोड़ के इस बात को अगर कहना है कि हनुमान जी तो सिर्फ जातिवादी नेता, मैं जातिवादी नेता नहीं हूँ,
मैं तो इन बच्चों को, मेरे से कितने हजारों लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, आप इतिहास उठा कर देख ले मेरा, कि कभी भी बच्चों को गलत ट्रैक पे नहीं भेजा। कभी ये नहीं कहा कि तुम जाके वहां मारपीट करो, कभी ये नहीं कहा कि तुम जमीन पे कब्जा कर लो, कभी ये नहीं कहा कि तुम ठेका ले लो, मुझे पार्टनर रख लो। आप बताओ कोई एक शिकायत आई क्या मेरी? एक शिकायत भी नहीं आई। कैसे पार्टी चला रहा हूं मेरा जी जानता है। कभी आपको भी जोड़ी नहीं फैलाई। जैसे हमारे डेगन वाले एमएलए साहब ने अभी जब फार्म भरे जोड़ी फैला दी, बोले मां तो हमारा की नाको, तो वही लोगों से बता। अरे यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लोग हनुमान जी के पास 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपया कोई बारह पड़िया जो लार रख दिया। 1000 करोड़ रुपए को रखने के लिए कई अकाउंटेंट चाहिए, कई सीए चाहिए, कई तरह की ऐसे थोड़ी 1000 करोड़। 1000 करोड़ मोदी गाड़ी थोड़ी है, फिर देख लो हमारी गाड़ी देखो फिर। नहीं उनके तो 1000 के ज्यादा होना था। तो कितने साल हो गए जिले की जनता को सिवाय नहीं तो इनके 1000 करोड़ लगे। ज्योति के तो 1 लाख करोड़ का तो खाली घोटाला ही है इंडिया बुल्स का। उसके दुख से तो ईडी में भागी, ईडी आई भाजपा में गई। आपको ये तय करना, अब इन सबके एक ही तकलीफ हो गई कि हनुमान ने नागौर के लोगों को जगा दिया। अब नागौर के लोग ठगे नहीं जाएंगे, ये तकलीफ है। इसको हमें रोकना कैसे ही करें। साम दाम दंड भेद रात दिन कब एक हो जाएंगे, क्या कर लेंगे? लड़ाई लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, और अपने को भी एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। सारे लोगों को ये सोचना है कि अब की बार इनको घर बिठाना है। मैंने इन सबकी मदद करी एक बार, सब लोग। 2009 में ज्योति मिर्जा को टिकट दिला के लाने वाले में मैं था, स्वर्गीय रूपराम जी थे। आप बताओ, आप थे उस मामले में? फिर 9 से 14 जब कार्यकाल था, तो जो लोग साथ थे उन सब का विरोध किया। छोटे छोटे कामों के लिए हमारे यहाँ क्यों चलो काम मत होना दो, वैसे मत होना, तुम्हें क्या लेना, एमपी बना दिया, सारा कुछ कर दिया। और हमने भी उसी हिसाब से बनाया। भाई नाथुराम जी की पोती थी, उसी हिसाब से हम लोग लाए थे, दूसरों से हमारी वो थी। लेकिन जो सोच, इतनी नेगेटिव सोच है कि दिल्ली में कहां घर है, गुड़गांव में कहां घर है, नंबर कौन सा है, एमएलए ढूंढ रहे नंबर, एमएलए को नंबर नहीं मिलता कि कौन से नंबर पे बात होगी। भाई कौन सी दुनिया में हो आप लोग? इसलिए इस चीज को सोचना कि मैं आ गया, आप लोगों को जगा रहा हूँ, आपके सम्मान स्वाभिमान की रखवाली कर रहा हूँ। कम से कम नेताओं को बीच में खड़े होकर आप कहना तो लगे कि हमारा काम कौन करे, ठेकाई करे हो। आज से 20 साल पहले तो इतनी कहने की हिम्मत भी नहीं थी लोगों की। नेता कुर्सी लगा के बैठता था और लोग नीचे बैठते थे, ये थे हालात। तो मैंने आपको बहुत मजबूत किया सबको, और आपस में लड़ने का काम भी नहीं किया। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक झगड़ा नहीं हुआ आपस में किसी जाति का, तो सबको साथ लेके चलता हूँ। विकास की बात कही, कोई कह देगा हनुमान जी को पानी की बोतल भी ले जानी पड़ती है कोई काम के लिए। एक व्यक्ति देश के अंदर अब बैठे बैठे, अरे साहब वो पार्टी बना ली, तुम्हें क्या तकलीफ, तुम बना लो ना पार्टी, मना कर रहा तुम्हें कोई? बनाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, चलाओ पार्टी, चलती तुम्हारी है नहीं। अच्छा जब आए 18 के चुनाव में, बेटे की मदद करो, कर दी। मैंने कहा यार बुजुर्ग आदमी है, उसकी करो, कर दी। मैं तो सबकी मदद ही कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। 18 में 30-35 की कर दी, और इसमें भी 12-15 की कर दी। लेकिन वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल ने हमारी मदद की। और जिस तरह की ओछी भाषा, आप बताओ पून जी, आधा घंटों तक वीडियो में गाली गलौज करना, क्या आपको लगता है शोभा देता है? नहीं, अपनी समाज का व्यक्ति। दिल्ली में लोग मुझे कहते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चा है, बोले साहब आजकल एक कॉमेडी बहुत चल रही है, किसकी है कि वो निकाली। मैंने कहा तो हमारे रिचपाल जी है। कि देखो साहब कहीं है साहब, बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हमारी रील अमेरिका में चल रहे थे। अरे कोई चौको काम थोड़ा ही होगा अमेरिका में, है कॉमेडियन बन गए, मजाक। देखो कितनी भद्दी मजाक है। आप बच्चे सुनते हैं, बहन बेटियां सुनती है, घर में अपन भी बात करते थे, आदमी गुस्सा भी आता है, बड़ा भाई छोटे भाई को डांट देता है, पिताजी गाली दे देते हैं, कल्चर होती है। लेकिन आप इस तरह सरेआम माइक पकड़ के और एक घंटे गाली गलौज का कार्यक्रम रखो, तो इसका मतलब आप फिर भागवत कथा बंद हुई थोड़ा देना माना नहीं बुलाए संत ही रिया देख के सब बड़ा है। हाँ देखो कितनी बड़ी मेरे, और ये बच्चे क्या हंसते हैं, इसलिए उस बात को लेकर हंसते हैं, उनको लगता है मजा आ रहा है। तो कॉमेडी होगी, बातें करना, रोज दल बदलना कितने हैं, कुछ नहीं था। बहुत बड़ी शर्म हो रही थी, हमारे को शर्म आती है कि आपके जिले का नेता है। मेरा जो पूरा मजो थे ले आज पूरा
एक मिनट बैठो। पूरी पंचायत की तरफ से वोट की अपील करना है, आपकी पंचायत के अंदर वोट की अपील करना है। और जितने काम अपने बाकी रहे वो काम भी सरपंच साहब के महेंद्र जी एक्टिव है पूरे, ठाकुर साहब बैठे हैं, हमारी इंदिरा जी बहन इंदिरा बाबू जी रह गई थी इस बार, भाग्य की बात है। होता कई बार मैंने क्या कहा कि पूरी पार्टी पीछे रह गई, चली गई, ऐसा ही होना था कुल मिला के। जो उसमें होश नहीं रखा बच्चों ने, चले गए, लेकिन वापस गाड़ी पटरी पे लेकर आएंगे, क्योंकि सड़कों पे हम ही संघर्ष करेंगे लोगों को, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। आप सबसे पुनः अपील करना है कि चुनाव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज मिलके वापिस एक बार इन पूंजीपति ताकतों को शिकस्त दें, इनको इनके घर भेजें, जहाँ इनका घर है वहां जाएं, या अतिक्रमण नागौर में नहीं करें। यहाँ नागौर के अंदर बहुत लोग बैठे हैं जिनको और मौका मिलना जरूरी है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्यों अर्जुन जी गलत तो ठीक ही कह रही हूँ बात, ठीक भाई। अपना तो डेवलपमेंट होना, सुनो अपन चाहते हैं कि काम कैसे हो। ये आपका जेके गोटन के अंदर, मैं तो नहीं जानता जेके कौन है अंदर क्या, मैं जेके वाला हूँ, उसकी कोई एंट्री नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं। हाँ कोई बदमाशी करते तो कहता हूँ बदमाशी मत करना। ये अंबुजा आया, मेरा हम जी को पता, मैं चाहता था अंबुजा पूरा ही मेरे पास ही आ रहा था, पूरा नहीं पूरा ही, हनुमान जी आप ही संभालो। मैंने काम भी कराया और अंबुजा वाले की मेरे घर पे एंट्री नहीं होना थी, घर के अंदर नहीं आना दिया कभी। मैं ही अगर वहाँ काम करने लग जाऊंगा, मैं ही ट्रांसपोर्ट के ठेके ले लूंगा, मैं ही वहाँ उनका गुलाम मुनीम बन जाऊंगा, तो फिर आपकी रखवाली कौन करेगा? क्या नेताओं का काम मुनीमगिरी का? बाढ़ अगर खेत को खाने लग जाए, उस खेत का रखवाला कोई नहीं है। ये वो बाढ़ है जो इस नागौर के खेत को खा रही है और लगातार लंबे समय से खा रही है। हम सामाजिक बंधनों में बंधे हुए लोग हैं, किसी का नुकसान नहीं कर सकते। ज्यादा सोचें 50 जन अर्थ है मत पड़ जियो, अरे समझदारो मानो दबड़ो पड़े कहीं करा बताओ। बाकी जितने कर्म किए हैं सारी दुनिया जानती है, अपने उनके बारे में भी नहीं जानना चाहता कि बीजेपी में क्यों गए, आप जानते हो सारी बात। 1 2 3 4 5 एक साथ हो गए मामले अलग अलग, कहीं जवाई का हो गया, कहीं और हो गया, कहीं थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, जाना पड़ा। और एक जगह तो भाषण दे दिया कि अबे बीजेपी ज्वाइन कर ली, हिम्मत है तो पुलिस मन पकड़ दिखावे, पार्टी कर ले कहीं है मतलब तभी तब सेट हो गया मन तो आई लगा। हाँ तो आई भी क्या अबे पकड़ लो आई को मैं भाजपा में आएगा क्यों होते रे। तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना है, पूरी मदद करनी, हमेशा मदद करता है, और नई बात है नहीं। 45 साल से वोट दे रहे हो, जितना आपने हमारे लिए किया उतना मैं नहीं कर पाया हूँगा, लेकिन प्रयास रहेगा कि किसान के बेटे आगे बढ़े, आप सब संगठित रहो और सत्ता पे कब्जा करो। सत्ता आपका इंतजार करे, समय लग सकता है, लेकिन मेरा संघर्ष आप लोगों को काम आएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।